नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है सिविल इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट्स में। दोस्तों, आज मैं नई जानकारी के साथ में पिछली वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था कि हम फील्ड में क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं। आज हम जो है इसकी क्यूब टेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्यूब टेस्ट की कैलकुलेशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूब टेस्ट का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस 3D मैंने व्यू बना रखा है, जैसे कि मैंने पहले से ही इसके अंदर पूरी कैलकुलेशन की हुई है कि स्टैंडर्ड जो हमारा क्यूब जो साइज़ होता है वो होता है 150 mm, 150 mm और 150 mm। तो यानी कि अगर इसमें देखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हमारी जो उसके जो वॉल्यूम निकलेगा वो हमारी जो है 150 mm, 150 mm हमारा उसका जो साइज़ होता है एक स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ क्यूब का। और दोस्तों, हमारा जो इसका जो फार्मूला निकालने का जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारी निकालने की जो होती है वो होता है हमारा अप्लाइड लोड। जो हमारा लोड जो है मशीन के अंदर जो हमारा जो आया, जो लोड हमारा अप्लाइड कर रहे हैं उस लोड अपॉन किसके ऊपर हो रहा है, एक हमारा एरिया के ऊपर, जो क्यूब के एरिया पे जो हमारा क्यूब का एरिया का क्या आएगा वो आएगा हमारा टॉप में। ये जो है हमारा एरिया, ये क्यूब का एरिया जो होता है। तो हमारा क्यूब का एरिया निकालने के लिए देखिए हम जो है 150 mm लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये जो है लंबाई गुणा चौड़ाई हमने निकाली तो हमारी आ गई ये 22,500 mm²। तो दोस्तों, हमारे पास एरिया आ गया और अप्लाइड लोड प्रीवियस कैलकुलेशन में जब हमने ब्रेकिंग जो लोड जो निकाला था हमारा वो आया था 900 किलो न्यूटन। तो दोस्तों, 900 किलो न्यूटन को निकालने के लिए किलो न्यूटन को हमें न्यूटन में चेंज कन्वर्जन करना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए हमें 1000 से इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। तो हम इसको मल्टीप्ली कर देंगे 900 से, 900 से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आया 9 लाख न्यूटन पर mm²। सॉरी, 9 लाख न्यूटन आएगा हमारा। और जब हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे स्ट्रेंथ निकालने के लिए 9 लाख न्यूटन डिवाइड बाई 22,500 mm² को हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 40 न्यूटन पर mm² हमारा इसका रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा जो रिज़ल्ट आया ये आया फॉर 28 डेज़ के लिए। 28 डेज़ के लिए हमारी जो है 40 न्यूटन पर mm² M35 कंक्रीट की वैल्यू आ गई। दोस्तों, हमारी जो स्ट्रेंथ जो है हम इसको मेगा पास्कल में भी चेक करते हैं तो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ 40 मेगा पास्कल हमारी वैल्यू इसकी आती है। दोस्तों, एज़ अकॉर्डिंग टू IS 456 आप जानते होंगे कि 7 डेज़ के लिए हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारी जो होती है 65 to 70% ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है। सपोज़ कीजिए जो हमारी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी वो हमारी M35 है और जो उसकी जो वैल्यू होगी M35 मेगा पास्कल होगी। तो उसकी जो हम जो है 65 to 70% जब निकालते हैं उसकी वैल्यू अगर आती है तो 7 डेज़ के लिए निकालेंगे। और हम अभी निकाल रहे हैं 28 डेज़ के लिए। तो 28 डेज़ के लिए जो होती है वो होती है हमारे 28 डेज ऑफ द grade of concrete strength is greater than is equal to characteristic strength of the concrete। characteristic strength of the concrete हमारी क्या है, M35 के लिए 35 मेगा पास्कल। तो 35 मेगा पास्कल इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 40 मेगा पास्कल। तो यानी कि हमारी जो है ये 35 मेगा पास्कल से ज़्यादा वैल्यू आई है हमारी 40 मेगा पास्कल। तो यानी कि हमारी जो है कंक्रीट जो है 28 डेज़ में पास हो गई है। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो कंक्रीट फेल है या पास है 7 डेज़ में 28 डेज़ में। अगर आपको ये कैलकुलेशन की जानकारी कैलकुलेशन अगर समझ में आई हो और मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।